बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका काशिफ। वेलकम टू द शो। आज पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे बच्चों को शहीद कर दिया गया, हमारे प्रोफेसर को शहीद कर दिया गया। बादशाह खान यूनिवर्सिटी पर टेररिस्ट ने हमला किया, लेकिन हम अपनी आर्मी को सल्यूट करते हैं, उनको अज़मत को सलाम करते हैं उनकी, कि हमारे जवानों ने घुस कर उन टेररिस्ट को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। सवाल ये पैदा होता है कि हमारी जमहूरी हुकूमत क्या कर रही है। हमारी जमहूरी हुकूमत मोदी की गोद में जाकर बैठ रही है, मोदी की अम्मा की गोद में लोरियां सुन रही है, उनको साड़ियाँ पहुँचा रही है। गुजरात मैसेकर के कातिल को, गुजरात मैसेकर के मुर्तकिब को हम अपनी गोद में बिठा रहे, सरों पर बिठा रहे। हमारी जमहूरी हुकूमत को इतना इतना वेस्टेड इंटरेस्ट है हमारे हुक्मरानों का इंडिया के साथ कि उनसे इंडिया के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला जाता। मनोज पारेकर उठा के पैंट उतार देता है, कहता है यार कि टेररिज्म को टेररिज्म से काटा जाए, यानी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को वो एंडोर्स कर रहा है। और हमारे पास ही सरताज जी साहब बड़ी मोहब्बत से स्टेटमेंट देते हैं। अरे भाई, खुल के बात करो यार, अगर इतना कलेजा नहीं है तो छोड़ दो ये मिनिस्ट्रियाँ और चले जाओ अपने घरों को। आवाम का खून जाएगा जाना नहीं चाहिए। मेरी आर्मी चीफ से अपील है कि खुदारा आप इंटरवीन करें, और इंटीरियर मिनिस्टर से अगर काम नहीं होता है तो नेशनल एक्शन प्लान को प्लीज़ आर्म फोर्सेस के अंदर ले लें और इंटीरियर मिनिस्ट्री को साइड पे कर दें। कहना भाई तुम साइड पे बैठ जाओ, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री से मेरे ख्याल में तो कुछ भी नहीं हो रहा। टेररिस्ट घुसा है आपके पास, टेररिस्ट किस तरह घुसा है? और अचानक टीटीपी एक फ़ोन कर देती है कि यार हर चीज़ का दावा, हर चीज़ की जिम्मेदारी टीटीपी कबूल कर लेती है। आसमान से खजूर टपका, टीटीपी ने कबूल कर लिया जी हमने गिराया था। पेरिस में अटैक हुआ, टीटीपी ने कबूल कर लिया हमने गिराया था। फलां जगह काम हुआ, टीटीपी ने किया, हमने कराया था। भाई टीटीपी है कौन और टीटीपी की एग्जिस्टेंस क्यों है? टीटीपी के रूट्स कहाँ से आ रहे हैं, उनको फंडिंग कहाँ से आ रही है, उनको पैसा कहाँ से मिल रहा है, उनको असला कहाँ से मिल रहा है, उनको ट्रेनिंग कहाँ से मिल रही है? आप ज़रब अज़्म में आपने जानों की बाजियाँ लगाकर सैकड़ों जवान शहीद हो गए, हमारे लोगों को मार दिया गया, लोगों को टेररिस्ट को बिस्मार कर दिया गया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? पिछले एक महीने में 4 टेररिस्ट अटैक हो गए। नेशनल एक्शन प्लान नो एक्शन प्लान बन के रह गया है। आखिर हमारी हुकूमत चाहती क्या है? नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं? वो अपना नीलाम घर चला रहे हैं, वो अपनी चीनी बेच रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ज़रूर करें, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल सॉवरेंटी, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल ब्लड। ये उनका खून नहीं है, ये हमारा खून है जो बिक रहा है, ये हमारा खून है जो बहाया जा रहा है, ये आपका और मेरा खून है। कल को अगर अल्लाह ना करे आपकी या मेरी औलाद इसके अंदर हो तो हमारे कलेजे क्या करेंगे? क्या हम इंडिया को फिर भी एंडोर्स करेंगे और कहेंगे यार ओ हो बहुत अच्छी बात है यार, ये तो बड़ी खुशी की बात है, हमें जो है ना वो इंडिया से ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। यार हमें इतनी बेगैरती छाई हुई अगर हमारी हुकूमत के ऊपर, तो उसे चाहिए रिज़ाइन कर दे और जाकर जो है ना मोदी का मिनिस्टर बन जाए या चपरासी बन जाए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाके मोदी के। क्योंकि उनसे और कोई तवक्को तो रही नहीं है। हमारे कैबिनेट को चाहिए मोदी के दरबारी बन जाए, जाके चपरासी बन जाए वहाँ पर, ताकि कम से कम वो मोदी की गोद में बैठे रहेंगे उस बहाने। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट। इस बात को इंडिया को बड़े क्लियर स्टेटमेंट देना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को भी, आर्मी चीफ को भी, और तमाम कैबिनेट को स्ट्रेट फॉरवर्ड एक प्लेटफॉर्म पे आकर एक बात करनी चाहिए। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ और अगर हमें ये शवाहिद मिले कि इंडिया इन्वॉल्व है तो आपको इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारा मीडिया बेगैरतों की तरह इंडिया के ऐड चलाए बगैर उसका गुजारा नहीं चलता। हमारा क्यू मोबाइल पाकिस्तानी ब्रांड कहता है खुद को, लानत है ऐसे ब्रांड के ऊपर जो इंडियन मॉडल्स के बगैर जिसका फ़ोन नहीं बिकता। हमारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हर रोज़ एसएमएस भेजती, काजोल की, शाहरुख खान की फिल्म रिलीज़ हो गई, फलां की फिल्म रिलीज़ हो गई, डिम्का की फिल्म इंडिया में रिलीज़ हो गई है, आप उसके गाने डाउनलोड कर लें, उसका वॉलपेपर डाउनलोड कर लें। क्या हमारे पास कोई इंसान के बच्चे नहीं हैं हम लोग? या इंडिया वाले को हमसे सुपीरियर हैं? फिर वही आप ब्राह्मण और शूदर का तमाशा खेल रहे हैं। वो हमें शूदर समझकर हमारी सत्यानाश कर रहे हैं और हमारे जो हुक्मरान हैं वो खुद को ब्राह्मणों के साथ बैठकर बहुत अच्छा समझ रहे हैं। ये आरएसएस क्या है? ये आरएसएस क्यों हमारे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व है और हमारी हुकूमत क्या कर रही है?
मेरे बहुत सारे सवाल हैं, यकीनन आपके भी होंगे। लेट्स पुट देम ऑल टुगेदर एंड आस्क द ब्लडी गवर्नमेंट, कर क्या रहे हो तुम लोग? जमहूर का गला घोटने के अलावा जमहूरियत ने दिया क्या है? अपना और अपने अहल खाना का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह ने कहबान।